शशिकला कहती है कि बिना चीनी की चाय में मजा नहीं आता। ऐश्वर्या कहती है कि नंदिनी उस पर और दुर्जन पर पाप करने का आरोप लगा रही है। शशिकला नंदिनी के बारे में बात करते हुए कहती है कि नंदिनी पागल हो गई है, जबकि ऐश्वर्या उसे आकाश से दूर होने का डर बता रही है। शशिकला इससे सहमत होती है और फिर से नंदिनी को पागल कहती है। ऐश्वर्या को भी शशिकला का व्यवहार अजीब लगता है, पर शशिकला कहती है कि सब ठीक है। शशिकला दुर्जन को उसकी करतूतों के बारे में सचेत करती है। नंदिनी को शक हो गया है कि कुछ गलत है, और अगर उसे सच का पता चला तो वह दुर्जन के पीछे पड़ जाएगी। दुर्जन बेफिक्र है और कहता है कि कोई तीर निशाने पर नहीं लगेगा। वह ज्योति को मारने की योजना बनाता है ताकि सच सामने न आए। नंदिनी और आकाश एक साथ कुछ खास पल बिता रहे होते हैं। आकाश उसे बताता है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी मां है। इस बीच बड़की दादी आ जाती है और नंदिनी से कहती है, तुमने जो मंगाया है ना, यह वह है दुर्जन से सच बुलवाने के लिए। ज्योति का बोलना बहुत जरूरी है। नंदिनी सबको खुशखबरी देती है कि ज्योति की तबीयत ठीक हो गई है और वह पुलिस के सामने सारा सच बताएगी। शशिकला और आकाश थोड़े परेशान हो जाते हैं, पर नंदिनी उन्हें शांत करती है कि सब कुछ ज्योति ही पुलिस को बताएगी। शशिकला दुर्जन से कहती है कि ज्योति को किसी भी हालत में रोकना होगा, वरना वे सब जेल जाएंगे। दुर्जन उसे विश्वास दिलाता है कि वह ज्योति को गायब कर देगा। शशिकला दुर्जन से निराश हो रही होती है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं किया। तभी दुर्जन पुलिस के भेष में आता है और ज्योति से मिलने की योजना बनाता है। ज्योति पुलिस के सामने सारा सच बताने के लिए तैयार होती है, लेकिन दुर्जन उसे अगवा कर लेता है। ज्योति दुर्जन के चंगुल में फंस जाती है। दुर्जन उसे बताता है कि ऐश्वर्या का बच्चा आकाश का नहीं, बल्कि उसका है। लेकिन ज्योति उसे बताती है कि वह उसकी चाल को पहले ही समझ गई थी और अब वह दुर्जन को धोखा दे रही है। ज्योति का मुखौटा हटाकर नंदिनी कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारे चक्रव्यूह में फंस गए? अरे चक्रव्यूह में तो तुम फंसे हो, क्योंकि जिस तरीके से तुमने हमारे परिवार को धोखा दिया था ना, उसी तरीके से हमने तुम्हें धोखा दिया है। अब तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। संगीत। दुर्जन, तुम जैसे पापियों को तो एक नहीं हता थप्पड़ भी कम है। भले ऐश्वर्या हमारी दुश्मन है, लेकिन तुमने उसके साथ जो किया है ना, वो पाप है। और वह पुलिस को सारी सच्चाई बताने जा रही है। दुर्जन उसे रोकने की धमकी देता है, लेकिन नंदिनी आत्मविश्वास से कहती है कि वह उसे रोकने के लिए तैयार है। दुर्जन उसे धमकाता है, लेकिन नंदिनी कहती है कि वह उसे नहीं रोक पाएगा। नंदिनी दुर्जन का सामना करती है और उसे बताती है कि अब उसका पर्दा फाश हो चुका है। वह सारी सच्चाई पुलिस को बताएगी। दुर्जन उसे धमकाता है, लेकिन नंदिनी कहती है कि वह उसे नहीं रोक पाएगा। शशिकला दुर्जन से पूछती है कि क्या उसने ज्योति को ठिकाने लगा दिया। दुर्जन बताता है कि नंदिनी ने उसकी योजना बिगाड़ दी और अब उसे सब कुछ पता चल गया है। शशिकला घबरा जाती है। ऐश्वर्या को पता चलता है कि उसका बच्चा आकाश का नहीं, बल्कि दुर्जन का है। वह शशिकला पर धोखा देने का आरोप लगाती है। ऐश्वर्या यह ठान लेती है कि वह नंदिनी को सच बताने से रोकने के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि वह आकाश को किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहती है। आखिर में नंदिनी आकाश को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश्वर्या उसे रोकने के लिए हंसाने वाली गैस का इस्तेमाल करती है, जिससे नंदिनी अनकंट्रोलेबली हंसने लगती है। दादी इस अजीब स्थिति को देखकर चिंतित हो जाती है। दूसरे दिन नंदिनी दादी से खुलासा करती है कि दुर्जन ने क्या किया। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।